और बच्चे चलो इधर देखो लड़के, ये दिया है 8, 1 दिया है, यहाँ दिया है k, -4 और यहाँ दिया है 2 - 5। ठीक ना। अब फिर ये बोल रहा है कि इसका आप k का मान ज्ञात कीजिए और ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो कल जब सवाल लगा रहे थे तो मैं बताया था ना कि यदि कोई बिंदु संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता। तो इसको लगाने जाओगे तो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x3 और y3 हो जाएगा। यही तो आप समझ लो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। तो यहाँ से लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बताया था कि 1/2 123 याद रखना। मैंने x1 हो जाएगा, y2 - y3 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद तुम बदल देना, x1 है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 है तो 2 के बाद 3 और 3 है तो फिर कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 के बाद 1 तो y पर 1, ये हो जाएगा y1। बस लिख दिया फार्मूला, याद है ना कल वाला। तो फिर यहाँ से चलो लिखो खटाखट, 1/, कितना हो जाएगा 2, x1 बोलो 8 हो गया, y2 बोलो -4, y2 y3 कितना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस x2 कहाँ है तुम्हारा k और y3 - y1, y3 है -5, y1 है 1, होगा कि नहीं होगा। x3 बोलो, x3 कहाँ है तुम्हारा 2, y1 कहाँ है तुम्हारा 1 और y2 कहाँ है आपका तो -4 है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे और हल कर दोगे तो 1/, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 × 1 प्लस k × -6, 2 × 5, ये हो जाएगा 1/2, ये 8 हो जाएगा, -6 के प्लस का हो जाएगा 10। इसको और जोड़ दोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे 18 -6 के हो जाएगा ना। आप लिखोगे कि चूंकि तीनों शीर्ष संरेख हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा लड़के 0 होगा। स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना हमें था, 0 होगा। तो 0 का मतलब कि हम लिख देंगे अर्थात 0 = 1/2, 18 - 6 के हो जाएगा। यहाँ से एक तिरिया गुना कर दीजिए, 2 का तो कितना हो जाएगा 0, 18 - 6 के हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 6 के बराबर माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 18, तो ये माइनस माइनस कट गया तो के बराबर हो जाएगा 18/6, तो के बराबर हो जाएगा 3। हो गया आंसर। अब समझे कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, ये शीर्ष दिया हुआ है। देखो क्लास 8 में एक पिक्चर ऐसे बना था A, B और C। अब यहाँ पर दिया है ये 0, लड़के 0, -1 है। यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है 2, 1 है और यहाँ तुम्हें दिया गया है 0, 3 है। अब यहाँ से लड़के का रहना कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC के यहाँ लिख दो भुजा AB व AC के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ई व एफ है। अरे समझ में, मध्य बिंदु बोला तो मध्य बिंदु मान लिया हूँ, ठीक है। तो अब जब मान लिए हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दो। यहाँ से लिखोगे मध्य बिंदु, यहाँ से हम लिख देंगे मध्य बिंदु, इत्मीनान से समझेंगे हम लोग। मध्य बिंदु ई का निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु यहाँ से निकालोगे बाबू, तो जानते हो ना मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बटा में कितना होता है 2, y1 प्लस y2 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ से कर दोगे तब किसी को मान लो x1 हो जाएगा, y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2, तब बस मान रख दो 0 प्लस 2 बटा में 2 हो जाएगा, y1 माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अरे बोलो जी, तो 2 बटा 2 0 बटा 2 ये हो जाएगा 1 कामा 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 कामा कितना हो गया 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे लड़के, इसी प्रकार हम निकालेंगे मध्य बिंदु f का निर्देशांक बिंदु। f का निर्देशांक बिंदु जब लगाओगे तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा लड़के, f है ना, तब इसको मान लो x2 और y2, तो इसके लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 बटा में 2, y1 माइनस 1 प्लस 3 बटा में 2। इसे और हल कर दोगे तो 0 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 बटा में 2। इसका आ जाएगा निर्देशांक 0 कामा 1 आ जाएगा। इसे कितना आ जाएगा 0 कामा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ऐसे तुम्हें याद है, एक त्रिभुज बना हुआ उसमें है। अब ध्यान, अब दोनों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज को हम चलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो 1/2 हो जाएगा लड़के, x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y3 माइनस y1 हो जाएगा, और x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। फार्मूला तो सबको याद होगा। इसका मतलब कि हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं लड़के, बड़ा वाला मतलब 0 कामा माइनस 1 ले रहे हो, 1 है 2 कामा 1 ले रहे हो, और ये है 0 कामा 3 ले रहे हो। तो मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x3 और y2। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो x1 कितना तुम माने हो, x1 माने हो 0। अब वो y2 कहाँ है तुम्हारा 1, y2 माइनस y3। अब x1 के बाद क्या आता है x2, तो x2 कहाँ है तुम्हारा 2 ना, 2 कर लीजिए। तो y3 माइनस y1, y3 कितना है 3, और माइनस के चिन्ह लगाओगे ना, y1 कहाँ है तुम्हारा माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर हो जाएगा x3 कहाँ है तुम्हारा, x3 आपका हो गया बाबू 0, और फिर उसके y1 माइनस y2, y1 कहाँ है आपका -1, y1 ही ना है -1। अब 1/2 0 का गुणा कर देंगे इसमें 0, 2 गुणते 3 1 4 प्लस हो जाएगा 0, तो 1/2 हो जाएगा लड़के, 4 दूना के 8, 0 से हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्या निकाल दिए हो क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, तो इसका भी निकालोगे तो फिर वही कहानी के 1/2 लिखोगे, बोलो, और यहाँ लिखोगे x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा तुम्हारा y3 माइनस y1,
प्लस हो जाएगा x3 लड़के, ये हो जाएगा तुम्हारा y1 माइनस y2। अरे फार्मूला याद हो गया सबको। अब यहाँ से किस त्रिभुज की बात कर रहे हो? तो हम छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए, ई और एफ। ये 0 कामा -1 है, ये 1 कामा 0 है, और ये 0 कामा 1 है। इसे मानोगे तो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x3 और y3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो फिर यहाँ से लिखोगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1 कितना हो गया 2। अब मान रखो लड़के, यहाँ मान x1 कहाँ है, x1 फिर 0 आ गया, कोष्टक में आ जाइए। x1 के बाद y2 कहाँ है आपका 0, y2 माइनस y3 1 हो जाएगा। x2 कहाँ है, x2 आपका है 1, यही ना है। x2 के बाद तुम्हारा y3, तो y3 है 1, y1 है तुम्हारा -1, यही ना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब x3 कहाँ है, x3 फिर तुम्हारा 0, y1 कहाँ है तुम्हारा -1, y2 कहाँ है तुम्हारा 0, सेम टू सेम तुम्हारा उसे ही। अब लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2 गुण तो 1 2 हो जाएगा, प्लस हो गया 0। तो 1/2 ये 2 हो जाएगा, कट गया ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। देखो तो आंसर क्या दिया है लड़के। यहाँ हो जाएगा प्रश्नानुसार त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1 आया है, इसका 4 आया है, 1 संबंध 4 हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो ऐसे लगेगा सवाल, ध्यान दीजिए, पैसा दिखा रहे हो। चार है, जैसे मालूम निर्देशांक दे दिया है बाबू, उस तरह ध्यान देना बात को। ए बी सी और डी, तो इसमें दे दिया है -4 -2 -3 -5 3 कामा -2 2 कामा 3। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है चतुर्भुज का, तो इसका फार्मूला एक होता है लेकिन वो बहुत जटिल है। इसको आसान करने के लिए ना तो तुम बीच में से किसी एक विकर्ण को खींच देना, ऐसे एक विकर्ण को खींच दोगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो हम आसानी से निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और दोनों क्षेत्रफल निकाल कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे समझे ना? कहने का ये मतलब है कि आप उसको दिखाना कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो यहाँ लिख दो ना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा ना? प्लस कर लेना ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, समीकरण में मेरिट कर लेना, बस उसके बाद तुम कर लोगे। अगर समझ में? जैसे मान लो अब इसको करोगे तो x1 y1, x2 y2, ये x3 और y3, यही ना होगा? तो आप आओगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा लड़के, x2 हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा, सॉरी x1 होगा यहाँ, x2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा y3 माइनस y1, और ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, थोड़ा मन में ही इसको बोल लिया करो, याद कर लो। यहाँ कहिया याद करोगे, बुढ़ौती मेरा ना ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, x1 कहाँ, x1 बाबू -4, यहाँ -4, y2 कहाँ है, y2 बोलो जल्दी -5, y3 कहाँ है, तो माइनस का ये भी है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 बोलो x2 -3 ना, और y3 कहाँ है -2, y1 कहाँ है, y1 देखो माइनस है,
तो माइनस माइनस प्लस, और फिर उसी तरह x3 है 3, और फिर y1 माइनस y1 कहाँ है माइनस का 2, y2 कहाँ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से निकालोगे तो 1 कितना हो गया 2, माइनस 4 गुणित इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 ना, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 0, 3 गुणित बाबू से घटा दोगे तो 3 हो जाएगा। इसको और हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ये 4 × 12, माइनस का 0 प्लस का 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 9 21, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब यहाँ 21/2 वर्ग इकाई। आसान है ना, बोलो। पहला हो गया, दूसरा के लिए चलो, यहाँ त्रिभुज यहाँ लिख देना इसी प्रकार। त्रिभुज ले लो बाबू, ये वाला त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो फिर वही कहानी कि 1/2, ये हो जाएगा x1, y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हो जाएगा x3, बोलो कितना हो जाएगा ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कर दोगे x1 y1, यहाँ मान लो x2 y2, पहले से ये है, कोई दिक्कत है? अब चलो रखो 1/2, समझ में आ रहा तुम दोनों को, सबको बोल लिया करो। x1 कहाँ है बाबू, देखो x1 है माइनस का 4, y2 कहाँ है आपका y2 3 है ना, y3 कहाँ है माइनस का 2, तो माइनस माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x2 कहाँ है x2 2, फिर y3 कहाँ है माइनस का, माइनस y1 कहाँ है आपका माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस ना। x3 बोलो, x3 कितना है 3, y1 कहाँ है माइनस का 2, y2 कहाँ है माइनस का, यही नहीं होगा, बोलो ठीक है ना। अब कर दोगे तो 1/2, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा माइनस 4 गुणित 5, 2 गुणित 0 प्लस भाव कितना हो जाएगा 3 गुणित माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 20 प्लस का 0 माइनस का 15, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहाँ से लिख दोगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो अतः ADC का क्षेत्रफल इजिकल टू -35/2 नहीं प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलो हाँ जी लड़के, अब आ जाओगे अतः क्या चीज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे ना इसे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC और प्लस हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तब इसका मतलब कि तुम जोड़ दो, जोड़ने का मतलब है 21/2 प्लस हो जाएगा 35/2, जोड़ दो कितना हो जाएगा 56/2, तो ये हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। समझ में आ गया ना। कोई भी त्रिभुज दिया होगा उसका देखो, जरूरी नहीं कि ये वाला विकर्ण खींचोगे, तुम कोई भी विकर्ण खींच लेना, ठीक है। दोनों का अलग अलग निकाल कर ऐड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा।